हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर रिलेटेड विद द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर सॉरी दिस इज बीपीएससी के अंदर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट के लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है 2026 में। एग्ज़ाम आपका जो है 15 जुलाई 2026 में ये कंडक्ट किया गया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर पेपर के अंदर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हम बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये लॉन्च होता है इन 1951 में। ठीक है, 1951 टू 56 के टाइम पीरियड में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का जो इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, या आप इसे प्लानिंग कमीशन कहते हैं, ये होता है 15 मार्च 1950 में। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो कि जुलाई के मंथ में आता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, सॉरी ये क्या था, ओके सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा मैंने आपको एक सेकेंड इसे हम थोड़ा सा रब करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग की जब हम बात कर रहे हैं तो नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन ये था आपका दैट इज़ ऑन 15 मार्च 1950 और ये 1991 जुलाई के मंथ में। अब इनको आप क्रोनोलॉजी पे आप जब अरेंज करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे कर दिया था, हो गया था, तो उसको हमने करेक्ट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद आर्टिकल 31B। तो 31B के साथ एसोसिएटेड कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको ये बताना है। तो 31B के साथ इज रिलेटेड विद द वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड द रेगुलेशन। ये रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। अब देखिए 31A जो होता है, 31A कवर करता है सेविंग ऑफ लॉ जो प्रोवाइड करेगा फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स के लिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए है। दिस इज 31A। अब यहाँ पर हम बात करें अगर जो राइट टू प्रॉपर्टीज है लीगल राइट, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 300A, saving of laws giving effect to the certain directive principles, this comes in under article 31C। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वायबिलिटी गैप फंड VGF scheme provides capital grant support up to 20% of the total project cost for the economically viable but financially unviable infrastructure। तो यहाँ पर ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है पहला। सेकंड है कि PPP अप्रेजल कमेटी इज एन अपेक्स बॉडी फॉर अप्रेजल ऑफ सेंट्रल सेक्टर PPP मॉडल। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। इट वॉज चेयर्ड बाय दिस कमिटी इज चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इसे चेयर किया जाता है। मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट आर सेक्टर स्पेसिफिक एंड हेल्प स्टैंडर्डाइज बिडिंग डॉक्यूमेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो द करेक्ट वन। ये तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन होगा डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द रेल विकास निगम इन दिसंबर 2025। तो ये कौन है, ये है आपके सलीम अहमद। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किसको किया है, इनसे पहले जो थे इन्होंने सक्सीड किया है SC जैन को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यहाँ पर, एसोसिएशन में फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट वॉज सेटअप इन 1996। So this statement is correct. Population control was recognized as a essential for economic development. रीज़न भी आपका करेक्ट है और यहाँ पर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर रीज़न। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा
क्वेश्चन नंबर 5 में। AMW, ठीक है, क्लाइमेट जो है दिस इज रिलेटेड विद द ट्रॉपिकल मानसून टाइप। AW इज रिलेटेड विद द ट्रॉपिकल सवाना टाइप। AS इज रिलेटेड विद द ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट। BSHW इज सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट, ठीक है। सो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विवेक प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स और इनका कौन से मूवमेंट से संबंधित है? तो विवेकानंद का जो संबंध है वो है वेदांता फिलॉसफी के साथ में, ठीक है। और दयानंद सरस्वती का संबंध है आर्य समाज से, आर्य समाज जिसकी स्थापना इन्हें करी थी 1875 में। RB भंडारकर, तो इनका संबंध है प्रार्थना समाज से, ठीक है, प्रार्थना समाज, जिसके की जो लीडर थे, एक इंपॉर्टेंट लीडर जिनका नाम था MG रानाडे, ठीक है। और राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा, ठीक है, जिसकी फाउंडेशन जो है वो 1815 के अराउंड रखी गई थी, ठीक। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा मैच का कॉम्बिनेशन वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। Who of the following was the ringleader of the faction against the रजिया सुल्तान? सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा जैद उद्दीन जानुदी, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर। अरेंज द फॉलोइंग कलर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इन द विजिबल लाइट। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं विबक्योर की, दैट इज विब GYOUR, विबक्योर, इस वेवलेंथ में आप देखेंगे थे, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आप लगाएंगे सबसे पहले कौन सा आएगा विबक्योर में, रेड तो लास्ट में आएगा, के लास्ट में होगा, एंड इससे पहले आपका एल आएगा, एल मतलब येलो, ठीक है। देन उसके पहले आपका एम आना चाहिए, एम दैट इज ग्रीन, और एन आएगा लास्ट में, तो NGLK। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं, NG नहीं, एम होगा, सॉरी एम होगा, NM है ना, NMLK, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर प्राइम रॉक्स है और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर पेरेंट रॉक और उनके मेटामॉर्फिक रॉक की या प्राइम रॉक्स की। गैब्रो इज रिलेटेड विद द एपीडीरॉइट। बेसाल्ट इज रिलेटेड विद द एम्फीपोलाइट। सैंडस्टोन इज क्वार्ट्जाइट और ग्रेनाइट इज जेनेसिस। सो यहाँ पर जो आंसर बनेगा 2143, दैट इज 2143, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। माउंटेन पीक्स इन किन कंट्रीज में है? तो देखिए माउंट एल्ब्रस ये आपका रशिया के अंदर है, ठीक है, जो कि हाईएस्ट पीक है बेसिकली यूरोप के अंदर। एक एल्ब्रस जो है ये ईरान में है। माउंट कुक इज रिलेटेड इन न्यूजीलैंड और मैककिंली दैट इज इन USA। सो यहाँ पर 4312 ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following statement is correct regarding the development and poverty in Bihar as per Economic Survey 2024-25? तो फर्स्ट है कि बिहार हैज शोन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी फ्रॉम 52 to 34%, ये तो आपका करेक्ट है। पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार रिमेन्स द लोवेस्ट अमंग द मेजर इंडियन स्टेट बट हैज शोन कंसिस्टेंट ग्रोथ, ये भी करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। What is the budget allocation for the education for the financial year 25-26 as the percentage of the total budget? ठीक है, so this is the 2.6% of the total budget. Option A is the correct answer. With reference to the joint sitting of the two houses of the Parliament of India, consider the following statement. पहली स्टेटमेंट है द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इज अप्लाइज टू ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल एंड मनी बिल। नहीं, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द ऑर्डिनरी बिल, नॉट फॉर द अदर बिल्स, ठीक है। सो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो जॉइंट सिटिंग इज गवर्न बाय द रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, नॉट राज्यसभा। सो दिस इज करेक्ट, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा के द्वारा होती है। दिस कम्स अंडर आर्टिकल 118 क्लॉज 4, ठीक है।
तो ये तो करेक्ट है। इफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा आर एब्सेंट, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा प्रिसाइड्स ओवर द सिटिंग। तो यहाँ पर अगर जो एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन होंगे, जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वो प्रिसाइड करेंगे, ना कि चेयरमैन। ठीक है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि चेयरमैन यहाँ पर कौन हो रहे हैं, वो हो रहे हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो केवल सेकंड है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। द फाइनल इमेज फाउंड इरेक्टेड इज। तो इरेक्टेड इमेज आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपको, तो पहला तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर है, दूसरा आपको मिलेगी ये गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर। तो JNM, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बाकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो इमेज है वो इरेक्टेड नहीं होती है, वो होती है इन्वर्टेड। और साथ में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट टेलीस्कोप के अंदर भी ये इन्वर्टेड इमेज दिखती है। ठीक है, which scheme your program is directly linked to addressing regional disparities for inclusive growth. So these are the basically a aspirational district program, जिसके हम कहते हैं ADP प्रोग्राम। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली ग्रांटेड द टाइटल ऑफ राय रायान टू राजा रामचंद्र देवा। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इट क्लियर that a fundamental rights were amendable under the procedure laid under 360? So this comes in the article amendment in 24th constitutional amendment act, जो कि आता है आपका 1971 के अंदर, जिसके तहत आर्टिकल 13 के अंदर अमेंडिफाई किया गया था कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। बिहार पार्टिसिपेशन इन कैपिटल मार्केट and industrial growth has accelerated due to the policy reform post 2025। तो असर्शन यहां पर क्या है, करेक्ट है। रीजन की जब हम बात करें, सो रीजन है कि द इनिशिएटिव सच एज बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट सेटअप बिहार सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज टेक्सटाइल इथेनॉल wood based have created conducive environment for private and foreign investment। तो ये भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20। सो 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रिसेंटली। तो ट्रेडिंग पार्टनर है आपका USA, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, फॉलोड बाय चाइना। When was Chota Nagpur Tenancy Act was passed? This was passed in November 11th of November 1911। ठीक है, सॉरी 1908 नॉट 11, दैट इज 1908। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी 1908। Which of the following is an example of homologous organ? सो होमोलॉगस आर्गन के एग्जांपल्स हैं फ्लिपर्स ऑफ व्हेल एंड फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इफ मास्टर इज कोडेड एट दिस, जीनस इज कोडेड एट दिस, प्राउड को आपको बताना है कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर +1 का कैलकुलेशन चल रहा है मास्टर के साथ। देखिए मास्टर MASTER, इसमें +2 लगाएंगे, आपका क्या वैल्यू आएगी, +2 के साथ आपका O आ जाएगा, DUCG, सॉरी रिवर्स में +2 है ना, ठीक है, +2 GNT। ठीक, तो +2 के साथ चल रहा है, तो प्राउड के लिए भी आप +2 ऐड करेंगे, तो ये आपका बनेगा प्राउड, दैट इज P के साथ +2 आएगा, तो दैट इज RTQWF, दैट इज ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टैक्स रेवेन्यू, किस टाइप का एग्जांपल है। टैक्स रेवेन्यू जो है वो आपको कॉर्पोरेशन टैक्स है एक तरीके का,
नॉन टैक्स रेवेन्यू इज अ फी एंड फाइन्स. Debit creating capital receipt. This is a market borrowings. Non-debit capital receipt is a disinvestment. So यहाँ पर जो correct answer बनेगा that will be the option number D. If cat is 24, dog is 26, bird आपको बताना है. देखिए कैट के लिए आपका 24 है. दैट मीन्स ये हो गया आपका 3 + 1 + t का कॉम्बिनेशन होता है 20. दैट विल बी द 24. तो इसी तरीके से बर्ड आप निकालेंगे तो बर्ड के लिए आपका रहेगा 2 + I is 9 + R is 18 and D is 4. This will be the 33. That is option B is the correct answer. Action and reaction. ठीक है. So action and reaction have opposite direction, equal magnitude, have the resultant act on two different bodies. ये चारों पॉइंट्स है. दैट मीन्स आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27. 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है अबाउट द राइन रिवर इन यूरोप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द रिवर राइन इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द वेस्टर्न जर्मनी. ये आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. फिर हम बात करते हैं आगे. पोर्ट ऑफ द रॉटरडैम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द राइन रिवर. तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वन. ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर कवर्ड अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट सबमिशन ऑफ बिहार गवर्नमेंट. सो दीज आर 7. ठीक है, 7 डिपार्टमेंट्स आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट है हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, SC/ST वेलफेयर, BC वेलफेयर, माइनॉरिटी एंड लेबर रिसोर्स. ठीक है, तो ये सारे 7 डिपार्टमेंट्स आते हैं यहाँ पर. डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंस ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस टू द, इट वॉज अकॉर्डेंस विद द माउंटोगी-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919. दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 30. विच फिल्म हैज वॉन द फर्स्ट एवर BAFTA Children Film Award for India 2026. That is Bong. Option D यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. Which one of the following building was not constructed by the Mughals? So यहाँ पर मुगल्स के द्वारा नहीं बनाई गई है. मुत की मस्जिद, तो ये उनके द्वारा नहीं बनाई गई है. This was built by the सिकंदर लोधी. ठीक है, तो ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. नेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट्स. सो ये है सरोजनी नायडू. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. ये कब से कब तक थी? 15th ऑफ अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 के बीच में थी. ठीक है. हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ BBC इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025. ये होगा स्मृति मंधाना. दैट इज ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 33. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34. प्लेसेंटा प्राइमरीली फंक्शंस टू. सो इट प्राइमरीली फंक्शंस टू द एक्सचेंज न्यूट्रिएंट एंड द गैसेस बिटवीन द मदर एंड द फीटस. ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. 21 stands for BA, 32 stands for CB, 52 stands for. ओके, तो यहाँ पर हम बात करें अगर जो 21 is related with the BA, तो रिवर्स में है. 32 is this one, 5 that is E and D होगा यहाँ पर. ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. फर्मी इज अ यूनिट ऑफ द लेंथ. ठीक है, इसकी 1 फर्मी की जब हम बात करते हैं, फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर्स होती है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37. विच इज नॉट द करेक्ट मैच ऑफ द एग्रो क्लाइमेट रीजन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया. नॉट पूछा गया है, तो दैट इज यहाँ पर हम बात करें तो साउथर्न प्लेट्यू एंड हिल्स इज अ ह्यूमिड क्लाइमेट. सो ये ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं है. ठीक है, ये गलत होगा. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ये ह्यूमिड नहीं है तो कैसा है? यह है सेमी एरिड क्लाइमेट है या सेमी ड्राई क्लाइमेट है आपका. ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट टर्म बताना है 86 के बाद. तो देखिए फर्स्ट टर्म की बात करें तो 7 × 2
-1 नहीं, -14 -2 दैट इज 13 आएगा। देन 13 इंटू 2 -2 करेंगे, दिस विल गिव्स 24। 24 into 2 minus 3, this will gives 45. Similarly, 45 into 2 minus 4, this will gives 86. 86 into 2 minus 5, this gives 167. That is option A रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। असर्शन है पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट, रेल प्रोजेक्ट बजट जिसका 380 करोड़ है ओनली इन 2024-25। तो असर्शन तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। 380 करोड़ इज द ओनली प्रोविजन फॉर 24-25, बट द टोटल बजट इज 3402 करोड़। तो रीजन भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनना चाहिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस आर मेंशन्ड इन स्मृति टेक्स्ट? तो स्मृति टेक्स्ट के अंदर 8 तरीके की शादियां मेंशन्ड हैं या मैरिजेस मेंशन्ड हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। सो 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। सो फर्स्ट है कि अ बिल फॉर द अमेंडमेंट of the constitution can be initiated either of the house of the parliament or the state legislature. No, it cannot be initiated in the state legislature, तो ये incorrect हो गया। The president must give his assent to the constitutional amendment bill and cannot withhold or return. So second statement यहाँ पर correct है, और ये चीज़ हुई है 24th constitutional amendment act के तहत। Amendment affecting the federal structure require the ratification by the more than half of the state बाई अ स्पेशल मेजोरिटी। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड इन सम स्पेशल केसेस, इन जनरल इट रिक्वायर्स अ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका केवल एक ही करेक्ट है 2, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच कंट्री होस्ट G20 सबमिट इन 2023? तो 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था G20 को। वासुदेव कुटुंबकम थीम थी यहाँ पर। कहाँ पर हुआ था ये? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। 18th G20 सबमिट था ये। व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट वायाकॉम? वायाकॉम महात्मा गांधी मार्च 1925 में विजिट करते हैं, मार्च। ठीक है, ओके। एट द टाइम प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन द स्टेट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द, इट कैन बी इम्पोज फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 3 years। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट है सिलोजिज्म का या लॉजिकल का क्वेश्चन है। ऑल पेन्स आर द बुक्स, ठीक है, सो नो बुक इज अ इरेजर। ठीक है, तो नो पेन इज इरेजर एंड सम बुक्स आर पेन्स। सो यहाँ पर कंक्लूजन दोनों करेक्ट है, बोथ कंक्लूजन आर फॉलो। ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। द फैक्ट दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द प्रिंसिपल ऑफ James Clerk Maxwell, that is option D is a correct answer। ठीक है, among the following which city was host of Yoga Mahotsav in 2025? So Yoga Mahotsav 2025 को होस्ट किया था नासिक ने, that is option A रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये था 11th इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में। ठीक है, नासिक। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर ए। Now coming to the question number 48. The musical instrument Shehnai from which state recently received the geographical indication tag? So it receives from the Uttar Pradesh. Option D is the correct answer. Which is the correct order of the coal reserve of state in decreasing order? Decreasing order की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा झारखंड में, झारखंड, और सबसे कम की हम बात करें तो आपको वेस्ट बंगाल में मिलने चाहिए। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ही आपका रहना चाहिए, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन डी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द कैटलिस्ट? ओके, तो कैटलिस्ट डिक्रीज करता है पोटेंशियल एनर्जी फॉर द ट्रांजिशन स्टेट में, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर केवल करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, डी। 51 कंप्लीट करना है इस पर्टिकुलर सीरीज को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 into 2 plus of 2 that will comes 12,
12 into 2 plus of 2, this will gives 26. 26 multiplied by 2 plus 2, this gives 54. Now 54 into 2 plus 2, this gives 110. 110 into 2 plus 2, this gives 222. दैट इज ऑप्शन सी यहां पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. फियरलेस एडिशन एंड द न्यूज़पेपर. ओके, पब्लिश्ड. ओके, बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक इज रिलेटेड विद द केसरी. ठीक है, फेमस मराठी न्यूज़पेपर है. दिस इज अ मराठी न्यूज़पेपर. ठीक है, जो कि 1881 में पब्लिश हो रहा था. सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की बात करें तो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर इंग्लिश का था एक बंगाली. ठीक है, तो उसको पब्लिश करते थे ये. गोपाल कृष्ण गोखले का जो एक न्यूज़पेपर था दैट इज सुधारक. ठीक है, एंड दादा भाई नरोजी की बात करें तो वॉइस ऑफ इंडिया. ठीक है, जो कि बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था ये. तो यहाँ पर जो मैच बनेगा वो बनेगा 3412. दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 52. क्वेश्चन नंबर 53. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दिस इज रिलेटेड विद द स्कूल एंड हॉस्पिटल्स. ठीक है, institutional infrastructure is related with the regulatory bodies and financial system. Digital infrastructure is related with the internet backbone and data center. Physical infrastructure, road, railway and power stations. So यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी. What comes next? 0, 6, 24, 60, 120. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग रहा है आपका n की पावर 3 माइनस ऑफ n, दिस विल कम्स. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 57 की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना, 6. तो 6 टर्म मतलब 6 के क्यूब माइनस 6, 216 माइनस 6, ये आपका कितना आएगा 210. तो आपका ऑप्शन सी हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. The term digital India is associated with, so this is associated with the governance through the technology. क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो यहाँ पर नाइदर 1 nor 2 follows. ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. The Defense Acquisition Council has recently approved to buy 5,000 kits from which country? So it has been going to buy from the Israel. ऑप्शन डी यहां पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी. इसके चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59. सो यहां पर आपसे पूछा गया है सिलेरू प्रोजेक्ट जो है वो कौन से स्टेट में है. सो दिस इज रिलेटेड विद द आंध्र प्रदेश. ठीक है, सिलेरू रिवर पर है. सरवती प्रोजेक्ट जो है आपका कर्नाटका में है. ठीक है, जोग फॉल्स के पास है नियर बाई. पयाका प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विद द तमिलनाडु. और पल्ली वसल प्रोजेक्ट इस कर्नाटका के अंदर, सॉरी केरला के अंदर है. ठीक है, क्योंकि इदुकी जो एक प्लेस है वहां पर आपको देखने को मिलेगा. सो दिस इज ऑप्शन 3 यहाँ पर सी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 60 की जब हम बात करें तो यहाँ पर कंक्लूजन एंड रीजन दोनों कंक्लूजन करेक्ट हैं, फॉलो कर रहे हैं. दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 60 में करेक्ट आंसर. विच इज नॉट एन एटॉमिक मिनरल फ्रॉम द फॉलोइंग. तो एटॉमिक मिनरल नहीं है तो वो होता है काइनाइट. दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ये नॉन एटॉमिक मिनरल है, नॉन एटॉमिक मिनरल है. ठीक है, सम सिंगर्स आर डांसर्स, ऑल डांसर्स आर एक्टर्स. ओके, तो यहाँ पर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में केवल वन स्टेटमेंट वन जो है या कंक्लूजन वन है, सम सिंगर्स आर एक्टर, ये फॉलो कर रहा है केवल. तो ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश स्टेट. सो देसलपुर, ये जो है देसलपुर कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है.
बाकी आपकी जो प्लेसेस है वो सारी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बेसिकली, गुजरात में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 64, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 12th plan approved growth rate was 8%, ओरिजिनली टारगेट 9%। सो पहला स्टेटमेंट ये क्या है, करेक्ट है। नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन इन 2015 ड्यूरिंग द 12th 5-year plan, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। 11th 5-year plan एम 8% जीडीपी ग्रोथ एंड अचीव, सॉरी 9% का टारगेट था, 8% यहाँ पे अचीव किया गया है, ये भी करेक्ट है। ये तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट वन। ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बी स्माइल इनिशिएटिव बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। सो बी स्माइल इज अ बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, तो दिस इज रिलेटेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। व्हाट कम्स नेक्स्ट, यहां पर हम बात करें तो 3+, देखिए 3+5 दिस विल कम्स 8, 8+10 this will comes 18, 18 plus 20 this will comes 38, और 38 plus 40 डबल कर दीजिए उसको, तो दिस कम्स 78। अब 78 प्लस आप इसमें करेंगे 40 का डबल 80, तो दिस विल कम्स अराउंड 158। तो देखिए 158 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर 1 4 18 96 6000। सो देखिए यहाँ पर जो एक रिलेशन बनेगा वो बनेगा, आप इसमें क्या करेंगे, देखिए 4 है ना, 1 2 देखिए 1 + 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 2 × 2 दैट विल कम्स 4, ठीक। फिर हम बात करेंगे 4 + 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो गया, सिंपली 2 + 2 3 हो गया, सॉरी ये 6 हो गया, 6 × 3 दिस कम्स 18। आफ्टर दैट हम यहाँ पर बात करें तो 4 की फैक्टोरियल है क्या इसका, फिर 18 फैक्टोरियल यहाँ से लीजिए, 18 फैक्टोरियल प्लस, सॉरी 18 + 3 फैक्टोरियल इंटू 4, सो दिस विल कम्स, तो ये 3 × 2 दैट मीन्स 6 हो गया, 6 + 8 24, तो 24 × 4 this will comes around 96। after that 96 into 4 factorial into 4 था आपका, अगला टर्म आ गया 5, सो ये हो गया इसका, ये हो गया आपका 120, इन दोनों को ऐड करके 120 into 5 दिस विल कम्स 600। अब आएगा अगला 600 इन, सॉरी 600 प्लस ए नॉट इंटू है, प्लस 600 प्लस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर 4 हो चुका है, 5 होगा, 6 हो गया, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 720 इस टर्म को इंटू 6, 720 इंटू 6 दिस विल कम्स अराउंड 4320, 432, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनेगा 4320 करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, बिरसा मुंडा से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला है कि बाय हेल्पिंग पीपल्स affected with epidemics, famines, and scarcity, Birsa Munda evoked widespread support to carry on the movement। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि बिरसा मुंडा रिगार्ड्स बिरसा मुंडा मूवमेंट एज एन इंडिपेंडेंट एंड स्पर्मोडेटिक अकरेंस, तो ये आपका यहाँ पर गलत होगा, रीजन गलत है, आपका आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 की जब हम बात करें तो सम स्टेयर्स आर प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स आर मून्स, नो मून इज अ कॉमेट, सम कॉमेट्स आर सम स्टार्स आर द कॉमेट, ये तो गलत हुआ।
नो कॉमेट इज अ प्लैनेट, प्लैनेट में कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर केवल ओनली सेकंड फॉलो कर रहा है, दैट इज ऑप्शन सी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70। फिजिकल डेफिशिएट जो है, फिजिकल डेफिशिएट ये क्या होता है, ये होगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। रेवेन्यू डेफिशिएट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू recipient. Primary deficit is a fiscal deficit minus interest. और surplus budget is income is greater than expenditure. So यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इफ जंगल इज कोडेड एज दिस मच, फॉरेस्ट आपको बताना है कैसे होगा, सो यहाँ पर आपका फॉरेस्ट का बनेगा ऑप्शन नंबर ए। With reference to the rising national consciousness in the late 19th century, consider the following statements. तो पहली स्टेटमेंट है कि अ नेशनल पार्टी बिकेम द सिंबल ऑफ एमर्जिंग स्पिरिट एंड द न्यू एरा। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली आईएनसी की, जो कि 1885 में इमर्ज हो रही थी। मेजर नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर रिस्ट्रेन्ड टू डेवलप एंटी ब्रिटिश एज। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रिस्ट्रेन नहीं कर रहे थे यहाँ पर। यहाँ पर नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर लाइक केसरी, बंगाली या अमृत बाजार जो है ये डिफेंड कर रहे थे यहाँ पर एंटी ब्रिटिश एज को। इंडियंस वर अनसक्सेसफुल इन ड्रॉइंग अ क्रूशियल पॉलिटिकल लेसन फ्रॉम द यूरोपियन थ्रॉटिंग द इलब्रेड बिल। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, यहाँ पर अनसक्सेसफुल नहीं हुए थे, दे आर सक्सेसफुल इन दिस पर्टिकुलर कॉज। तो केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। रिसेंटली क्रिएटेड अथॉरिटी टू प्रमोट एंड डेवलप मखाना इंडस्ट्री इज नेम्ड एज, सो दिस इज कॉल्ड एज अ नेशनल मखाना बोर्ड, नेशनल मखाना बोर्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आपको बताना है इसमें से, तो देखिए सिंपल है, 2 + 4 दिस विल गिव 6, 6 + 6 दिस विल गिव 12, 12 + 8 this will is 20, 20 + 10 this will is 30, that is option ए बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74 के बाद हम 75 की बात करें। सो हु इज द ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अनदर हाई कोर्ट, सो दिस कम्स अंडर द आर्टिकल 222 और ये किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। Option B is a correct answer. Minamata target tragedy occurs due to the mental ladle wastewater. In which country this tragedy occurs and due to which mental? So this cause due to the Japan in the mercury. मेटल यहाँ पर रहेगा मर्करी, जिसकी वजह से ये मिनीमाटा डिजीज स्प्रेड हुआ था। Which city in India the first musical road is has been created? फर्स्ट म्यूजिकल रोड जो है वो मुंबई में बनी थी, मुंबई कोस्टल रोड जो है बेसिकली। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। व्हाट इज द कोर एम ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टेटमेंट? दिस इज टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड एक्सपेंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। द चंपारण सत्याग्रह created a new public sphere by trying together the peasant mass with a shared commitment simply as a satyagraha in the freedom struggle. So assertion में क्या है यहाँ पर, the Champaran peasant were brought center stage in the national public sphere where the colonial context denied such of them status, ये तो करेक्ट है आपका। रीजन है कि by joining the local सत्याग्रह चंपारण peasant could not raise at the national level, ये गलत हो गया, रीजन गलत है यहाँ पर। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 79। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80। सो यहाँ पर आपसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट आर नॉट कवर्ड अंडर द 6th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 224 2 क्लॉज। सो दिस इज द अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बिकॉज ऑफ 6th शेड्यूल के अंदर नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि बिकॉज
Arunachal Pradesh is governed by the fifth schedule. Which of the following is not a book? Following book is not written during the Gupta period. Okay, गुप्ता पीरियड के दौरान नहीं लिखी गई है, वो है कल्पसूत्र। ये गुप्ता पीरियड के टाइम पर नहीं लिखी गई है। ठीक है, ये भद्र बाहु के द्वारा लिखी गई थी। दिस वॉज रिटन बाय द भद्र बाहु। ठीक है, which one of the following cases upheld 103 Constitutional Amendment Act 2019? So this is a landmark case which is related with the economically weaker section, जिसे कहते हैं। तो ये आपका है जतिन अभियान केस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माउंटेन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द अफ्रीका। तो इनको जब आप करेक्ट ऑर्डर में लगाएंगे देन यू विल गेट द एटलस, टेप्स्टी एंड क्लिमेंजारो। दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, mixed economy. Mixed economy is a public plus private sector coexistence. Growth is a rate of increase in GDP. Development is basically includes welfare and quality of life. GDP growth rate is a sustainable improvement. So यहाँ पर आपका आंसर होगा that is option C. करेक्ट आंसर बनेगा। Which कुषाण ruler adopted the title of Maheshwar? तो ये कुषाण रूलर थे विम कदफिसिस। दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म? तो ये स्टेट है आपका बेसिकली झारखंड। झारखंड, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नीचे की तरफ है ऑप्शन डी। 86 नंबर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की challenges to inclusive growth in the India related to the labor's market? So पहला statement है which of the following is related with the, तो देखिए legal informal sector with the limited social protection। दूसरा रहेगा declining female labor force participating rate। ये दोनों रहेंगे A and B, both A and B। that is option D होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। झिंगुर्दा कोल सीम, दिस इज सिंगरौली कोल फील्ड रहेगा। करगली सीम, दिस इज रिलेटेड विद द बोकारो कोल फील्ड। खरहरबरी कोल फील्ड जो है वो आपका हजारीबाग में रहेगा। और सिंगरैनी कोल फील्ड इज इन आंध्र प्रदेश। सो गोदावरी वैली में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is correctly matched pair? Okay, पहला है कि कॉल मनी मार्केट इज मनी मार्केट है, ये करेक्ट है। स्टॉक मार्केट इज कैपिटल मार्केट, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट वन। VGF वायलेबल गैप फंडिंग स्कीम, PPF फाइनेंशियल सपोर्ट है, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वन। ये तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बनेगा। Why is tungsten used in electrical bulb? Electrical bulb में क्यों यूज किया जाता है? Because it has a high melting point. ऑप्शन सी वहां पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 3422 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक जाता है। ठीक है, रूट्स और फंक्शंस। ओके, रूट हेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लीव्स आर रिलेटेड फॉर द सिंथेसिस, फ्लावर्स आर फॉर द रिप्रोडक्शन एंड द फ्रूट्स आर सीड प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देयर डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार? ओके, सो यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी नालंदा, ये इनकरेक्ट है। दिस इज नॉट करेक्ट पूछा गया था। ठीक है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये नालंदा में नहीं है, दिस इज इन गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑन विच डे एंड नाइट द रिलीजियस डिस्कशन वॉज यूज टू हेल्ड इन द इबादत खाना कंस्ट्रक्टेड बाय द एम्परर अकबर? सो दिस वॉज रिलेटेड ऑन थर्सडे। ऑप्शन ए, which hormone is known as the stress hormone? Stress hormone is called as a
forestall. That is option C is the correct answer. National emergency can be declared under which article of the Constitution? It comes under Article 352. Option A रहेगा यहाँ पर correct answer. The initiation or induction of a nerve impulse in a neuron occurs due to the influx of sodium ion into the neuron. Option D यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का correct answer. What is the height of the net in the volleyball for the women's among the following? तो ये हाइट जो है वो 2.24 होती है. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. और 2.4 सॉरी ये जो 2.43 है ये होती है मेंस के लिए और ये है वुमेन्स के लिए. ठीक है. असर्शन है कि सीरिया नवादा इज अ मेजर 364 लॉन्ग माउंटेन रेंज primarily in the California extending from the Mojave desert to the Cascade Range. तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? करेक्ट है. And the southern and the central part of the massive block of volcanic, metamorphic and the sedimentary rocks are called as the Sierra Nevada. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और करेक्टली एक्सप्लेन्ड है. दैट वाई ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर. 98 के बाद हम बात करें 99 की. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर? सो दिस इज बेसिकली अ hypothalamus. Option D is the correct answer. A wave moving in a solid is maybe a longitudinal and maybe a transverse. ठीक है. तो यहाँ पर J and L, that is option C यहाँ पर बनेगा correct answer. With reference to the first parallel government established during the Quit India movement, consider the following statement. First statement है it was established in बलिया इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश. ये करेक्ट है इन 1942 के अंदर. इट वॉज लीड बाय द चिंटू पांडे हु आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एज अ गांधीयन. ये भी करेक्ट है. दोनों करेक्ट है. एंड थर्ड है कि इट सक्सेसफुली रेजिस्टेड ब्रिटिश मिलिट्री इंटरवेंशन फॉर सेवरल मंथ्स. सो ये आपका यहाँ पर गलत होगा. ठीक है. बिकॉज इट वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 101. Question number 102. Which type of bone is primarily found in limbs and is responsible for the movement? So this is called as a long bone. Option D is a correct answer. Question number 103. Assertion है यहाँ पर related with the Britain was losing. Okay. तो देखिए revolutionaries successfully created extreme commotion in the British administration. तो this was wrong. Assertion wrong है. Reason true है. British revolutionaries effectively weaponized rumors. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 103. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 104. असर्शन में पूछा गया है सस्टेनेबल गवर्नमेंट बजटिंग इज एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. सो असर्शन इज ट्रू. रीजन है बजटिंग इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू डेफिशिएट एंड कैपिटल बजटिंग which helps in provide poverty alleviation and infrastructure development. तो यहाँ पर ये दोनों करेक्ट हैं. करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विद रेफरेंस टू इंडियन कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट क्लास पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला कि देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. सेकंड इन रॉन्ग है यहाँ पर. तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स इन द रीजन. धारवाड़ रॉक सिस्टम औरंगाबाद गया में है. विंध्या रॉक सिस्टम इट इज रिलेटेड विद द रोहतास एंड कैमूर. टर्शरी रॉक सिस्टम इज वेस्टर्न चंपारण और क्वाटरनरी छोटा नागपुर प्लेट्यू. तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी. विद विच अवार्ड सुभांशु शुक्ला बीन ऑनर्ड ऑन 77th रिपब्लिक डे? सो द अवार्ड इज बेसिकली अ अशोक चक्र. ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है. Who appointed Chief Election Commission of India? It was appointed by the President of India. That is option B is the correct answer. Article number 324 clause 2 is related for this appointment.
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। सो अलकनंदा एंड धौली रिवर, इनका कॉन्फ्लुएंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में। ठीक है, अलकनंदा एंड नंदकनी रिवर, इनका कॉन्फ्लुएंस है नंद प्रयाग में। अलकनंदा एंड पिंडारी रिवर का प्रयाग वो है आपका कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा एंड मंदाकिनी इज ऑन रुद्र प्रयाग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा नहीं, ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, 2 3 4, 2 3 4 1, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 110। ओके, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, इट इज मेंशनड इन द 243E, इलेक्शन टू द पंचायत, दिस इज रिलेटेड विद द 243K, और 243K के साथ कंपोजिशन पंचायत जो है वो सी में है और डिस्क्वालिफिकेशन एफ में है। तो 2143, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 2143 कॉम्बिनेशन। अरेंज द गिवन रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बनानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लगाएंगे एक्स रेज को। देखिए एक्स रेज आएंगी, फिर विजिबल आएगा, नहीं एक्सरे के बाद आएगा आपका यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्सरे के बाद देन विजिबल रेज और लास्ट में इंफ्रारेड, दैट इज ऑप्शन डी बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर इज नॉट मेंशन्ड इन द थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ द अशोका। तो नॉट मेंशन्ड की पूछा है, वो है समहर्ता, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अरेंज द गिवन मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर थर्मल कंडक्टिविटी लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। ठीक है, तो सबसे हम बात करें तो कॉपर की जो है ये अराउंड 400 के आसपास होती है, और एयर की होती है अराउंड 0.026, वाटर इज ऑन 0.6 के आसपास, और ग्लास की होती है अराउंड 0.8 के आसपास। लोवेस्ट टू हाईएस्ट लगाना है, देन ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक पावर रॉकेट वायुपुत्र हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बाय द स्पेस किड्स इंडिया, दैट इज ऑप्शन ए यहां पर रहेगा करेक्ट आंसर। द मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय आइंस्टाइन, दैट इज ऑप्शन बी यहां पर रहेगा करेक्ट आंसर। Consider the following events and arrange them in chronological order of the FRBM Act deficient reduction target. Okay. तो इनको जब आप अरेंज करेंगे देन यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, भगत सिंह एंड बी के दत्त, बटुकेश्वर दत्त। तो देखिए जो है इनका जो इवेंट की हम बात करें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बॉम्ब थ्रो किया था वो किया था अप्रैल 1929 में। ठीक है, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, ये अप्रैल 1908 के अंदर था, मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस के अंदर। सूर्य सेन और गणेश घोष का जो नाम आता है ये आता है 1930 में अप्रैल के मंथ में, जो कि चितगांव आर्मरी केस का संबंधित है। और राम प्रसाद बिस्मिल और अफाकुल्ला खान, इनका जो नाम है वो आता है अगस्त 1925 में, जो कि काकोरी ट्रेन इंसिडेंट था उससे संबंधित है। जब इन सबको आप अरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 2413, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। वेयर द जिप्सम इज फाउंड मोर, जिप्सम सबसे ज्यादा मिलता है राजस्थान के अंदर। When a surfactant is added in the pure water, surfactant molecules form molecular aggregate. What are these aggregate called? These aggregates are called the micelles. That is option D यहाँ पर बनेगा correct answer. Which of the following has recently conducted a behavioral study mission Mitra at Leh? That is called ISRO. Option
डी होगा क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 121. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द following north to south shared border districts of the बिहार एंड उत्तर प्रदेश. ओके, सो यहाँ पर देखिए नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो वेस्ट चंपारण आएगा सबसे पहले, फिर गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर आएगा लास्ट में. तो यहाँ पर आपका नहीं, बक्सर, कैमूर, एक मिनट, ये होगा सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 122. स्टेटमेंट 1 है कि द ग्लास डज नॉट हैव डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, ये तो करेक्ट है. और दूसरा है कि ग्लास इज एन एमॉर्फस मटेरियल, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं. और आई थिंक वो द स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है शायद, आई थिंक. तो ऑप्शन डी में उसको मार्क करना चाहूंगा, ऑप्शन डी. त्रिवेणी कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच रिवर, सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंडक रिवर. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. डिड रेबेलियन पंचलम कुर्ची टुक्स प्लेस इन साउथ इंडिया, सो दिस टुक प्लेस इन 1801. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी. ओके, यहाँ पर डायग्राम है, यहाँ पर अगला जो डायग्राम है वो कौन सा आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, ऑप्शन सी. यहाँ 1 है, 2 है, फिर 2 है, फिर ये 3 है, फिर अगले 3 ये आना चाहिए, ऑप्शन ए. 126 का ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर. आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 127 पर. सो बून चेंज, इधर चेंज, फिर ये और ब्लैक इधर, और ये यहाँ पर आपका पैटर्न जो है 127 में सी होना चाहिए, आई थिंक ऑप्शन सी बनना चाहिए करेक्ट आंसर. 1 2 3 4 एंड 5, ऑप्शन ए. ओके, क्वेश्चन नंबर 129 की हम बात करें तो बिहार इकोनॉमी से रिलेटेड है. एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज नियरली 80% ऑफ द बिहार पॉपुलेशन, ये करेक्ट है. बिहार पर कैपिटा इनकम 2023-24 में अराउंड 66,000 के आसपास थी एट करेंट प्राइस में, ये भी करेक्ट है. बजट बिहार फिजिकल डेफिशिएंट इन 2025-26 बजट इज 32,000 करोड़, जो कि इतना था. तो ये दोनों करेक्ट हैं, तीनों करेक्ट हैं बेसिकली. दैट इज ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. असर्शन है द स्प्रिंग स्टॉर्म शावर कम्स इन द मंथ ऑफ द मे विद द थंडरस्टॉर्म. असर्शन तो करेक्ट है. रीजन है ड्यू टू दिस थंडरस्टॉर्म विंड्स ऑफ 120 to 200 kmph below along the coast of Odisha, South Bihar, West Bengal, and it causes rain of 20 to 50 centimeters. ये गलत है यहाँ पर, ठीक है. तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है. आपका ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. If the 2n chromosome number of a monocot plant is 42, what could be the chromosome number of its pollen generative nucleus, synegrid and root tip cells and endosperm cells? तो ये आपका होगा अराउंड 21, 21, 42, 63 होगा. 42, 63, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस 21 एडिशन ऑफ द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो कौन रिलीज करता है? इट वॉज रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133. आपके 33 है ना, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है 133 में. फर्स्ट स्टेटमेंट है द 5th 5-year प्लान एम्फेसाइज गरीबी हटाओ, ये तो करेक्ट है आपका. और ये जो 5th 5-year प्लान था ये आपका 1974 to 78 के बीच में चल रहा था. सेकंड 5-year प्लान फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, ये भी करेक्ट था. ये था आपका 1956 to 61 तक, ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. और फर्स्ट 5-year प्लान था महालनोबिस मॉडल पर, ये भी करेक्ट है. नहीं, महालनोबिस मॉडल पर नहीं था. फर्स्ट 5-year प्लान महालनोबिस पे नहीं था, दिस वाज ऑन सेकंड 5-year प्लान जो है वो महालनोबिस पे था. फर्स्ट था हरॉड पर, हरॉड डोमर मॉडल पर था ये, ठीक है. तो यहाँ पर 2 करेक्ट हैं, तीसरा गलत है. तो 1 2 दैट इज ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विच organometallic compounds was being used earlier as an additive
in a fuel to rise the octane rating. So this is basically a tetraethyl lead. Option C is the correct answer. In matchbox which of the following element is used? matchbox के अंदर phosphorus यूज किया जाता है. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. स्वदेशी एडवोकेट और कंट्रीब्यूटर, ओके, नवगोपाल मित्रा. तो इनका कंट्रीब्यूशन था टू प्रमोट इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट इन नेशनल मेला. राजनारायण बोस is related with the encourage use of indigenous cloth. Bipin Krishna Bose is related with encourage homemade articles. तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी. If a green leaf is boiled in alcohol and then tested with the iodine, what will it show? It shows some presence of starch. That is option C is the correct answer. आपको यहाँ पर मिलेगा. ठीक है. Now coming to the question number 138. So National Council of the Women in India, it was established in the year 1925. All India Women Conference, it was found in 1927. भारत महामंडल ये आपका 1910 में था. वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन 1917 में. ठीक है. तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी. एट विच प्लेस इंडिया इज डेवलपिंग एट इट्स ओन ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट. सो ये डेवलप कर रहा है कहां पर? कावारती में. दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. दैट इज इन लक्षद्वीप आइलैंड्स में. ठीक है. विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमोनिकल नाइट्रोजन इन वेस्ट वाटर. सो यहाँ पर बोथ NH3 और NH4 प्लस रिस्पॉन्सिबल है. दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 140 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 141. श्रीहरिकोटा आइलैंड इज जियोग्राफिकली लोकेटेड बिटवीन पुलिकट लेक एंड द बे ऑफ बंगाल. ऑप्शन बी यहां पर बनेगा करेक्ट आंसर. ठीक है. श्रीहरिकोटा, इट इज लोकेटेड इन बेसिकली आंध्र प्रदेश. The following chemical transformation is carried out in the presence of an iron catalyst. Carbon monoxide, hydrogen will give hydrocarbon and oxygenated hydrocarbon. What is this process is known as? This process is called known as the Fischer-Tropsch process. That is option A is a correct answer रहेगा. In which state was the Panchayati Raj introduced first? It was in Rajasthan. ठीक है. राजस्थान के अंदर ये नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1959 में 2 अक्टूबर को. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आयरन ओर प्रोडक्शन इन इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग. ओके. तो यहां पर नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है. तो उड़ीसा जो है वो का जो केमनगुंडी ये जो प्लेस है ये गलत है यहाँ पर. ठीक है. ये प्लेस आपका कहां पर है? दिस इज इन कर्नाटका. ठीक है. नॉट इन उड़ीसा. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर. सो 145 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर एस्टैब्लिश द सिमिलर लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू टर्म्स. ओके. स्टोमेटा गैस एक्सचेंज, Xylem is related with the water transport. The main function of the judiciary is to law adjudication. That is option A यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट अनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. सो हड़प नीति के अंदर देखिए सतारा जो है वो आया था आपका 1848 में. पहला स्टेट था जिसे कैप्चर किया गया था. फिर आया था संबलपुर था आपका 1849 में. देन आपका उदयपुर था 1852 में. झांसी था आपका 1853 के अंदर. ठीक है. तो यहाँ पर 4321 बनेगा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 148. तो देखिए यहां पर आपको क्या निकालना है? ये प्लेस पे. ठीक है. तो देखिए 14 into 18 प्लस ऑफ 8 दिस विल गिव्स 260. ठीक है. कॉलम 3 की हम बात करें इसी तरीके से 15 into 19 प्लस ऑफ सम वैल्यू विल गिव दिस मच. ठीक है. सो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 285 आएगा
plus of x is equals to 297. So x is equals to 12 आएगा. That is option A रहेगा correct answer. Establish a similar logical relationship between the two terms. Petal, attraction of pollen, sepal. Sepal क्या करता है? ये करता है protection of birds को करेगा. ऑप्शन C बनेगा correct answer. Why do aquatic plants like lotus have broad leaves? So because to float or absorb maximum sunlight. Option A रहेगा यहाँ पर correct answer. So this is the paper of the Bihar Public Service Commission. यहाँ पर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये आपका एग्जाम 2026 में कंडक्ट किया गया है. ऑन 15th of July 2026 में ये एग्जाम कंडक्ट किया है. इस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस थे, जिन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस किया है. पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को आपने अगर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.